श्री राधे, जय नारायण। आज हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करेंगे कि पूजा का सही तरीका क्या है और पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। जैसा कि हमें बहुत लोगों ने यहाँ प्रश्न किया कि क्या पूजा करने से लाभ है, या बहुत लोगों के मन में यह विश्वास है कि पूजा करने से लाभ है, परंतु कुछ लोगों के मन में यह विश्वास भी है कि पूजा का कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो आज हम लोग इस विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम ये जानते हैं कि पूजा, यज्ञ इत्यादि, आरती इत्यादि से बहुत बड़ा लाभ है। पहली बात तो जब हम किसी देवता की जब पूजा करने जाते हैं तो उनके उस चित्र को देखते हैं और उस चित्र से जो हमारे मन में एक तेज उत्पन्न होता है, उसको देखकर हमें एक अंदर से एक तेज की अनुभूति होती है और हमारे अंदर छुपे हुए उस आलस दूर हो जाता है। आलसी मन जो होता है वो हट जाता है और एक नया उत्तेजित मन आता है। तो यह सर्वप्रथम हमारे पूजा करने का लाभ है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो देखिए, पूजा जब आप कभी भी करने बैठे तो उस वक्त जब अगर आप किसी ब्राह्मण से, वैदिक ब्राह्मण से एक अनुष्ठान करवा रहे हो और आप जजमान रूप में बैठे हैं, तब आपको बहुत बड़ा एक ध्वनि से, वेद मंत्रों के ध्वनि से एक अंदर हलचल सी होती है और मानो ऐसा लगता है कि बस इसी क्षण हम इसी तरह बैठे रहे, ऐसा मंत्र होता रहे। ऐसा सबके मन में ऐसा होता है। बढ़िया मंत्र चल रहा हो, वैदिक मंत्र ब्राह्मण जी लोग, देवता लोग बोल रहे हो और हमारे कानों में उसकी ध्वनि जा रही हो, तो अंदर से हलचल होते हुए हमारे अंदर आत्मा की एक तेज बढ़ता है। उस वक्त हमारे जो शरीर में, हमारे इस शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही होती हैं, वो हमारे सकारात्मक सोच को बढ़ाती हैं, आलस को दूर करती हैं, नकारात्मक विचारों को दूर करती हैं और एक हम अच्छे विचार के साथ उस वक्त उपस्थित होते हैं। तो ये पूजा का बहुत बड़ा लाभ है। पूजा के लाभ और भी बहुत प्रकार के हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यदि आप घर में यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हो तो उस यज्ञ अनुष्ठान से जब ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ आते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो उनके मंत्रों से हमारे घर में दूषित जो वायु है वो दूर होता है। यद्यपि आप ये भी जानते हैं कि नित्य प्रति पूजा करते हैं आप घर में, तो शंख इत्यादि जब आप बजाते हैं, घंटे इत्यादि बजाते हैं, तो उससे दूषित वायु दूर हो जाती है। धूप दीप से हमारे घर में तेज और अच्छा सुगंध आता है, जिससे भी दूषित वायु दूर होता है। पूजा नित्य प्रति करना चाहिए, एक और समय के अनुसार करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं। जब हम आप पूजा करने बैठते हैं, तो जब हम आप पूजा करते हैं तो एक नियम अनुसार करते हैं। जैसे कि प्रातःकालीन हमें 5 बजे ही पूजा करनी है, तो हमें स्मरण रहता है ये चीज़ कि हमें 5 बजे पूजा करनी है, तो हमारा नियम बन जाता है। और काफ़ी लोग यहाँ जानते भी होंगे, यह उपयोग भी करते होंगे कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, हम स्नान इत्यादि करेंगे, 5 बजे हमें 5:30 बजे पूजा करना है और 6 बजे हमें चाय नाश्ता करके ऑफिस निकल जाना है। तो ये उनका एक समय बन जाता है। सायंकालीन भी यही प्रक्रिया हुआ करती है। तो पूजा के बहुत से लाभ ऐसे हैं। और अगर हम तरीके के विषय में बात करें तो पूजा का तरीका देखिए, जब आप पूजा करने जाएँ, मंदिर इत्यादि में जाएँ, तो वहाँ स्वच्छ तरीके से जाएं। कोशिश ये रहे कि हमारा वस्त्र धुला हुआ हो, साफ हो, कोई उसमें दुर्गुण ना हो या गंदा ना हो, और हम स्नान इत्यादि करके जाएं। जाने के बाद वहाँ मंदिर में जाएं, वहाँ प्रणाम इत्यादि करें। वहाँ हो सके तो एक चीज़ उपदेश रखिए कि मंदिर में अगर कहीं भी आपको गंदगी दिखे तो आप सफाई स्वयं करें। ये बहुत बड़ा फल देता है। मंदिर में अगर आप जितना हो सके मंदिर में जाइए, आप सफाई करिए, मंदिर की सफाई इत्यादि में सहयोग करिए, ये बहुत बड़ा फल देता है। और अगर आप शिवालय है तो शिवालय में ज़रूर आपको सफाई करनी ही चाहिए। सफाई करिए, वहाँ सहयोग करिए, प्रसाद में सहयोग करिए, भंडारा में सहयोग करिए। हर तरीके से आप जहाँ से आप तन मन धन तीनों चीज़ से जैसा आप सहयोग कर सकें वैसा आपको सहयोग करना चाहिए। घर में आप पूजा कर रहे हैं तो घर में आप जहाँ भी पूजा करें, जो भी आपके मंदिर हो, मंदिर को आप हमेशा सदैव स्वच्छ रखें। प्रतिदिन गंगा जल वहाँ छिड़काव रखें। एक गेट में अम्रपल्लव का बंधन बना के रखें। वहाँ स्वास्तिक इत्यादि का चिन्ह बनाएं, ओम का चिन्ह बनाएं। मंदिर में आपका दीपक जलता रहे, बढ़िया सुगंधित मंदिर को रखें। मंदिर को सदैव सजा के रखें, क्योंकि वह देवालय है, वह देवताओं का घर है। हम अपने घर को सदैव बहुत सफाई करते हैं, रोज हम झाड़ू इत्यादि लगाते हैं, परंतु मंदिर अगर सफा नहीं रहा, मंदिर अगर हम साफ नहीं कर सके तो उसका विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए देवालय को सदैव
हम जितना 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 चमका सके, जितना अच्छा साफ रखो उतना अच्छा साफ रखना चाहिए उसको। ऐसे अब जब आप वहाँ जाएं तो एक हमारा निर्धारित आसन हो मंदिर के देवालय के सामने, हमारे जो भी घर में देवालय हो वहाँ एक हमारा पर्सनली हमारा स्वयं का एक आसन हो। उस आसन में हम नित्य प्रति पूजा करें और अंतिम में जब उठने लगें तो वहाँ 3 जल गिरा के आसन नीचे 3 बार माथे में लगाएं। ऐसे करने से जो भी आपने पूजा इत्यादि किया है उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। और देखिए वहाँ पे आप पूजा करने बैठे तो गंगा जल इत्यादि छिड़काव रखें, फिर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें, फिर 3 बार आचमनी करें। आचमनी कैसे करें कि ऐसे हाथ से इस रेखा से आप आचमनी करें, इधर से हम लोग का आचमनी होता है अपने लोग का, बाकी इधर पितृ तीर्थ का आचमनी होता है, इधर ऋषि तीर्थ का आचमनी इधर से होता है। ऐसे आपको आचमनी करना है और उसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर ही लें। तिलक का धारण करें, अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो यज्ञोपवीत जरूर पहनें और शिखा बंधन अगर आप करते हैं तो शिखा जरूर बांधें। इत्यादि करने के बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद तब आप भगवान का स्मरण करें और उनको स्नान ध्यान वस्त्र इत्यादि पहना के, हल्दी रोली लगा के, वस्त्र इत्यादि पहनाने के बाद आप हल्दी रोली लगाएं, फिर फूल माला चढ़ाएं, उनको धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद उनको नैवेद्य प्रसाद लगाएं, तब उनकी आरती उतारें। और देखिए आरती में क्या है कि सदैव आरती में देवताओं का वर्णन होता है। जैसे हम माता जी की आरती करते हैं तो माता जी की ही वर्णन उसमें होता है, तो इससे भी हमें बहुत बड़ा लाभ होता है कि हम समझ जाते हैं कि यहाँ माता जी का क्या वर्णन है, क्या उनका स्वरूप है, इसका आरती में वर्णन होता है। इस तरह यज्ञ इत्यादि भी आप करवाएं तो वहाँ भी मतलब सदैव पूजा पाठ में आपको लाभ होता है। कद्य भी आपको कहीं भी उसको हानि नहीं होता, उसमें पूजा पाठ में सदैव ही लाभ होता है, उससे आपको बड़ा पुण्य मिलता है। और यह हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम जब अपने घर में पूजा पाठ करावें तो जो भी ब्राह्मण देवता को अपने यहाँ बुलाएं उसका हम चरण धुलें। चरण धुलने के बाद उसको अपने घर में बुलाएं, उसका जितना भी सेवा सत्कार हो जो भी करें उससे पूजा इत्यादि करवाने के बाद उसको भोजन करवाएं। भोजन करवाने के बाद अगर हो सके हमसे तो उसको 2-4 मुट्ठी पैर दबाएं। थोड़ा सा पैर दबाने के बाद तब उसको हम अपने हाथ दक्षिणा दे के उसको विदा करें। ऐसा करने से भी बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होता है। इसी तरह हम अपने पूजा को सफल बनाते हैं और अपने जीवन को एक सफल एक सही जाए या घर में ही पूजा करें तो हमें जैसे कि जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनके सर में दुपट्टा या साड़ी का पल्लू होना चाहिए। जो हमारे भैया लोग हैं, जो भी हमारे पुरुष वर्ग हैं, उनके सर में गमछा होना चाहिए। घर इत्यादि में अगर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ रुमाल जरूर रखें। ये हमारे भगवान के प्रति एक आदर, एक सम्मान का भाव होता है। भगवान को हम सम्मान देते हुए यह बताते हैं कि हे प्रभु आपके शरणागत हैं, आप हमारे ऊपर छत्र छाया बनाए रखें। ऐसा हम लोग भाव से वहाँ जाते हैं। और जब भी हम मंदिर जाएं तो वहाँ घंटे इत्यादि बजाएं। भगवान को वहाँ एक घंटी, देखिए घंटी क्या है, गरुड़ का स्वरूप होता है, गरुड़ का प्रतीक होता है, गरुड़ जी महाराज का। तो जब भी हम भोग लगाएं या घर इत्यादि में भी भोग लगाएं तो हम घंटी बजाते हैं। तो घंटी बजाना भी चाहिए, क्योंकि घंटी बजाने से देखिए जब भगवान जी भोजन किया करते थे तो गरुड़ महाराज अपने पंख से उनको हवा करते थे और पंख अपना हिला के भोजन करते रहे, तभी वो भोजन करते थे। तो ऐसे गरुड़ के प्रतीक, गरुड़ जी महाराज के प्रतीक घंटी और शंख माना गया है। तो उसको बजाने के बाद जब हम नैवेद्य लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान उसको प्रेम सहित प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। इसी तरह हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आप सभी लोगों का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो